सन 47 के वक्त हमारा परिवार लाहौर छोड़ के दिल्ली आया था। आज इतनी बड़ी खुशी का दिन है। आज मेरी प्यारी भतीजी स्वीटी भी मेहंदी है। आज मोना यहाँ होती तो मुझे ये सब करना नहीं पड़ता। एक मोना ही है जिसकी वजह से टिका पड़ा हूँ यहाँ। मेहंदी मेरी आज और सब कुछ सारी दुनिया की पड़ी है। वैसे वो कहाँ है मोना मैडम? अब तो कॉलेज से नहीं आई। तू है कि ना इधर की देखती है ना उधर, झट से पराई आग में कूद पड़ती है। फायदा नुकसान सोच के थोड़ी ना किसी की मदद की जाती है ताई जी। कमाल का शहर है ये, कोई सीधे मुंह बात ही नहीं करता। और अगर पता बता के मकान नहीं मिलता है तो फिर कैसे मिलता है? ओए, हेलो, ओए, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? एड्रेस? जी हाँ, लेकिन लेकिन चल, पहले गांठ खोल। क्या? अब इधर उधर क्या दिख रहा है? मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, मैं नहीं खोल सकती। बुद्धू, चल खोल अब। ये? हाँ। खोलना। तू उजली धूप है सुबह की, तू शौख नशीली छाँव है, मिट्टी की तुझ में है खुशबू, अंबर पे तेरा एक पाँव है। चलने हो क्या? अच्छा दसो जी, किसका घर ढूंढ रहे हो? किसके मतलब? किसका? मैंने शर्मा जी, वर्मा जी, बिट्टू, सोनू, किसके घर जाना है? जी देखिए, D14/7 में जाना है। यहाँ पे कब से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जिसको देखो पहले नाम पूछता है। जी मैं कहता हूँ कि अगर दिल्ली में नाम पता खानदान नहीं मालूम तो क्या लोगों को घर नहीं मिलते? मतलब पोस्टल एड्रेस की तो कोई जरूरत ही नहीं। लेटर पे सीधा लिख के भेज देंगे अगली बार कि शर्मा जी के घर जाना है, और शायद लेटर पहुंच भी जाएगा, है ना? अजीब शहर है आपका। बड़े गुस्से में लगते हो जी। अच्छा चल, अब एड्रेस दिखा। हाँ। अच्छे से दिखाना। मालूम है आपको? चल। कहाँ चल? पीछे पीछे आ जा। जैसे सतरंगी चूनर से हटाओ तो। कोई जिद कोई जोरा जोरी, प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाई जोड़ी। करण बेटा, ये तू ले जाओ जी। जा। सब हो जाएगा ना पुत्र, लोग बाग आने लग पड़े। हाँ जी हो जाएगा दार जी, आप फिक्र ना करो। दार जी एक बार बड़े बेटे पर भी भरोसा करके देख लो। ये कौन है? ओ हेलो, कहाँ चले आ रहे हो भाई? क्या काम है? ताई जी, ये मेरे साथ है। वो तो ठीक है, पर तू है कौन पुत्र? जी नया है डेरा वाला में, पता ढूंढ रहा था, तुम्हें साथ ले आई। I'm sorry, शायद मैं गलत एड्रेस पे आ गया हूँ। एड्रेस दिखाना अपना। क्या? एड्रेस तो यहीं का है, पर आपको किससे मिलना है? मिलना? जी मुझे मिलना किसी से नहीं है। किसी से नहीं मिलना तो फिर यहाँ क्या कर रहा है तू? हाँ, नाम क्या है तेरा? सर मेरा नाम अनुकल्प है, अनुकल्प गांधी। मैं इस घर का नया किराएदार हूँ। वो ब्रोकर है ना मिस्टर गुप्ता, उन्हीं ने भेजा है मुझे, और मैं तो आज शिफ्ट कर रहा हूँ।
क्या बकवास कर रहा है तू? हाँ, आज शिफ्ट कैसे कर सकता है? 2 दिन का किराया हम पेशगी दे चुके हैं। हाँ सर, लेकिन 3 तारीख से किराया मैंने भी दिया हुआ है, पूरे 6 महीने का एडवांस में। 1 सेकेंड, ये रिसीप्ट है मेरे पास, आप चेक कर लीजिए। लेकिन वर्मा तो कह रहा था सब जुगाड़ हो गया है। एक मिनट दार जी, मैं अभी क्लियर करता हूं। वर्मा का फोन नहीं मिला ना? जी वो स्विच ऑफ है। मैं अभी ठीक किए देता हूं, आप फिक्र मत करिए दार जी। मैंने तुझे एक काम दिया, वो भी तू पूरा नहीं कर पाया। गलती मेरी है, सतनाम को कह देता, वो देख लेता। अब जाओ, सामान उठाओ। क्या कर सकता हूं मैं ही देखता हूं। भाई साहब, आप एक बार फिर से फोन लगा के देख लीजिए ना। हाँ। अरे रहने दे सतनाम, तेरे भाई साहब से कुछ नहीं होने वाला है। इसने कभी कुछ किया है जो अब करेगा? दोस्तों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। गलती मेरी है कि मैंने इस पर भरोसा कर लिया। लेकिन दार जी, मैंने तो कल ही बस बस, आई एम सॉरी, मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ इतना कंफ्यूजन है। एक्चुअली इस ब्रोकर ने मुझे कहा था कि यहाँ सब कुछ रेडी है। लो आ गया गुप्ता। आप ही मिस्टर गुप्ता? जी मैं ही हूँ। और आप मिस्टर गांधी? जी हाँ, अनुकल्प गांधी। जी जी बोलिए। मिस्टर गुप्ता, 6 महीने का रेंट मैंने आपको एडवांस में दिया है कि नहीं? जी। तो फिर ये क्या कंफ्यूजन? तो मैंने कब मना किया? मेरी तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। किराया आपने दिया, मकान आपका। क्या बकवास कर रहा है गुप्ते ओए? और तूने इनसे भी पैसे लिए हैं और हमसे भी हफ्ते भर के पैसे उठाए, और अब कहता है मकान इनका, हम कहाँ जाएं? अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? दार जी, मैंने कोई पैसे वैसे नहीं लिए। दार जी नहीं, मुझसे बात कर, मुझसे। यहाँ भाई साहब मेरी तरफ देख, यहाँ इधर। मेरे पैसे हड़प गया और अब कहता है कौन से पैसे उठाए? वर्मा ने सुबह सुबह 50,000 रुपए नहीं दिए थे तुझे? अरे क्या बात कर रहे हो गुरनाम भाई साहब? वर्मा तो 3 दिन से मेरे को मिला ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है तू? भाई साहब, हाँ ओए, तुम लाए घुमा के। भाई साहब, वर्मा का सुबह फोन आया था, तूने पैसे लिए हैं। भाई साहब कॉलर छोड़िए वरना मेरा भी हाथ उठ जाएगा। कॉलर छोड़िए। छोड़िए ना, मैं भाई बंद करवा के। भाई साहब छोड़िए, मुंह तोड़ दूंगा। भाई साहब छोड़िए, भाई साहब छोड़िए। बस करो, बस। क्या तमाशा लगा रखा है ये? लड़की की शादी के घर में तू मारपीट कर रहा है गुरनाम? बस कर। दार जी, ये तो आपकी इज्जत है कि मेरा हाथ नहीं उठा, वरना मेरा भी हाथ उठ सकता है। आपका बेटा इसलिए छोड़ रहा हूं, वरना गुप्ता पे कोई हाथ उठाते इतनी हिम्मत नहीं है आज तक किसी पे। मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। लेकिन दार जी, लेकिन तू एक बात बता, सच में वर्मा ने तुझे रुपए दिए थे या नहीं? मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए। अगर आप कहें तो मैं माता रानी की कसम खाने को भी तैयार हूं। ये क्या कह रहा है करण? गुरनाम भाई साहब ने फिर से स्यापा कर दिया।
अब क्या करेंगे? घरातियों को कहाँ ठहराएंगे? पता नहीं दारजी ने उन पर भरोसा किया ही कैसे। जब पता था काम इतनी जिम्मेदारी का है, कैसे उनकी बातों में आ गए। और गुरनान भाई साहब ने क्या कहा? जरूर फिर से किसी दोस्त ने धोखा दिया होगा उन्हें। क्या वीर जी, हम सारी लड़कियां आपको कब से बुला रही हैं और एक आप हैं कि छुपते फिर रहे? नहीं, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है। देखा मासी जी, करणवीर जी कितना शर्माते हैं। 2 पल साथ बैठ के बात करने को कहो तो ऐसी बहाना करके निकल जाते हैं। नहीं मर जानिए, तू भी तो उसके पीछे पड़ी रहती है ना, देखती नहीं? बेचारा पहले से ही परेशान है, और करे भी तो क्या, बाप काम ही ऐसे करता है कि बेटे को बार बार शर्मिंदा होना पड़े। पर की होया मासी जी, आज बड़े मासी जी ने फिर कुछ कर दिया क्या? ओहो, इतने पैसे बर्बाद किए, अभी तक मकान का बंदोबस्त न कर पाए। अब क्या घरातियों को बाहर निकालेंगे? हर बार ऐसा ही होता है। एक तो उनकी बुरी संगत की वजह से घर वाले पहले ही से परेशान है, और रही सही के साथ तो पीने की लत से पूरी हो जाती है। ए लो जी, खुद की बेटी की ब्याह में ये हाल है। बेचारी अमृत पर जाए जी, हाय रे हाय, किसके संग बंध गई है? हे भगवान, कुछ भी दे दे मगर ऐसा निखट्टू खसम किसी को ना दे। सबकी सब घसमानू खानिए, लग पड़ी ना खरी खोटी सुनाने। अरे परजाई जी को क्यों ताने मारती हो? हाँ, क्या ये उनका कसूर है कि गुरनाम भाई साहब से उनका ब्याह हो गया? सारी जिंदगी का सुनना उनके ही भाग में लिख गया। अब बस भी करो मम्मी जी, एक जरा सी बात क्या हो गई, सारे के सारे ताऊजी पर दोष मनने लगे। वो ये नहीं सोचता कितने मन से लगे हुए थे सारे इंतजामों में। अरे ढूंढने से तो रब भी मिल जाते हैं, ये तो सिर्फ एक मकान था। बेटी के ब्याह के लिए लोग क्या नहीं कर गुजरते, बिक तक जाते हैं, और एक तेरे ताऊजी इतना तक नहीं कर पाए। अब घरातियों को कहाँ ठहराएंगे? बारातियों की खातिर कहाँ होगी? लोग बाग शादियों में हफ्ते पहले से इंतजाम पक्के कर लेते, पर एक मेरे बाबूजी है कि बस मेरी शादी में होना था ये सब। अब अच्छे से चैन मिल जाएगा पापा जी को। आप ऐसा कह रही हो स्वीटी दीदी? आप ताऊजी आप ही के लिए तो कर रहे थे सारा इंतजाम। आपके फेवरेट ठंडाई वाले को बुलाया, आपके फेवरेट फूलों से घर सजा रखा था कब से। अब अगर उनके फ्रेंड ने धोखा दिया तो वो क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, तू तो कहेगी ना, तुझे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी खराब हुई जा रही है। वाहिगुरु जी, अब बस आपका ही आसरा है। अब और प्रॉब्लम नहीं दो जी, बस एक बार मेरी शादी अच्छे से हो जाने दो। 7 हफ्तों तक हर इतवार गुरुद्वारे में सेवा करने आऊंगी। बस एक बार मेरी शादी मेरे पापा जी से बचा लो, वरना उन्होंने तो सब कुछ ही चौपट कर देना है। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया हूं मैं? आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने पैसा दिया है ना, मकान आपका। आप आइए, आप आइए, मेरे साथ आइए। आप आइए गुप्ता जी, आप आइए। अरे लेकिन आइए, आप आइए तो। गुप्ता जी, एक गल करनी थी जी आपसे, जरा 1 मिनट। आ रहा हूँ, 1 सेकंड ना, आ रहा हूँ। मिस्टर गांधी, मैं 1 मिनट में आया हूँ। जय श्री कृष्ण बा। हाँ हाँ, घर मिल गया मुझे। नहीं, आसान था। हाँ, सब ठीक है बा। हाँ, श्रीनाथ जी की मूर्ति मैं शाम को पक्का स्थापित कर दूंगा। क्या बा? अब उत्तर दिशा इस नए घर में मुझे कहां से पता चलेगी? हाँ, मैं देखता हूँ। हाँ, अच्छा बा, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करूं? नहीं, कुछ काम था। हाँ पक्का, ठीक है। जय श्री कृष्ण। हाँ देखिए गुप्ता जी, अब मैं उस लड़के से बात भी करूं तो पता नहीं वो मेरी बात समझेगा कि नहीं। गुप्ता जी, जो भी है अब सब आपके हाथ में है, आप ही समझाइए उसे। ठीक है,
मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। जी। पहले तो जी मैं माफ़ी चाहता हूँ आज के दिन के लिए। आज बहुत गड़बड़ हो गई, पर भरोसा रखो, गुप्ता जबान का पक्का है, पैसे दिए हैं, धोखा नहीं देगा। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी जी आपसे। मैं चाह रहा था जी एक दिन के लिए इनको अपने साथ एडजस्ट कर लीजिए। मकान आप ही का है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बस अब ये बेचारे इस समय कहाँ जाएंगे? घर में बेटी की शादी है और मेहमान भी आ रहे हैं, देखिए। बट एक दिन की तो बात है, अगर आप एक दिन की मोहलत दे दें तो ये अपना इंतजाम खुद कर लेंगे। क्यों जी, सही कह रहा हूँ ना? हाँ जी बिल्कुल। हाँ, बस एक दिन का एडजस्ट कर लीजिए। और मैं कहाँ रहूंगा? पुत्र जी आप फिक्र ना करो, तुसी चिंता ना करो जी, बिल्कुल चिंता ना करो। पुत्र जी मेरी बात सुनो। पुत्र जी तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। देखो हम तुम्हारे लिए एक बिल्कुल अलग कमरा करवा के देंगे। वो जो सबसे बड़ा वाला कमरा है ना, वो साफ करवा के देंगे। बेटा जी हमारे घर में बेटी की शादी है। अब देखो ना, इतने सारे घराती आए हुए हैं, इन सबको शिफ्ट करने में कम से कम एक दिन तो जाएगा ना। बस सिर्फ एक दिन की बात है, सिर्फ एक दिन। बेटा जी आप मेरी बात समझ रहे हो? सर मैं आपकी बात पूरी तरह समझ रहा हूँ। लो जी समझ गए जी, हो गया, जबरदस्त हो जाएगा। मैं तो पहले बोल रहा जी, इनका भी घर परिवार है। लो जी मान गया लड़का। एक सेकंड बताओ, बताइए जी, बताइए। मैंने कहा था लड़का मान जाएगा। बताइए जी, बताइए। लो जी सब बढ़िया हो गया जी, लेकिन लड़के का आज के दिन ध्यान रखना। अरे गुप्ता जी कैसी बात कर रहे हैं? ये कहने की कोई बात है क्या? इनकी तो बहुत खातिरदारी करेंगे हम। आप लोग चलिए ना। हाँ। अरे काम फिनिश कीजिए, चलिए। आप जरा वो कमरा साफ करवा दीजिए और उसका सामान अंदर करवा दीजिए। जाइए। अच्छा जी। हाँ। शुक्रिया गुप्ता जी। तू यहाँ क्या कर रही है मेरे कमरे में? क्यों मुंह सुजाकर बैठी है? स्वीटी से भी लड़ पड़ी अपने ताया जी के लिए। देख बेटा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा, मिट्टी डाल। कैसे भूल जाऊं ताई जी? आपने सुना नहीं जनानियां कैसी कैसी बातें बना रही हैं? क्या क्या कह रही है ताया जी के लिए? जानती हूँ तुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई तेरे ताया जी के लिए कुछ कहता है, लेकिन बेटा क्या करे, सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, सच तो सच ही होता है ना। और सच तो यही है कि तेरे ताया जी ही कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। और फिर तू किस किस की मुंह बंद कराएगी? लोग तो वही कहेंगे ना जो देखेंगे। उस लड़के को भी आज ही आना था, मेरी गलती है, मैंने उसे एड्रेस बताया। अब ये तो ज्यादती है मोना। अब इन सब में उस लड़के का क्या कसूर? फिर भी इतना भी बुरा नहीं है। सुना है आज रात भर घरातियों को अपने घर में रखने के लिए राजी भी हो गया है। वो मान गया? और अब तू भी उस पे से गुस्सा उतार दे। गुस्सा उस पे नहीं था, जो ये हुआ उस पे था। ताई जी अभी ये सब होना था। स्वीटी दीदी को कितना शौक था अपनी शादी का। और देख पुत्र, अगर स्वीटी का ब्याह अच्छे से होना लिखा है ना, तो उसे कोई नहीं बदल सकता। और अगर अब भी अर्चनानी बाकी है तो उसे भी कोई नहीं बचा सकता। एक काम करेगी, उस बेचारी के लिए चाय और नाश्ता लेकर जाएगी? नहीं, मैं तो नहीं जाने वाली। और हाँ ताई जी, आप भी मत ले जाना। आप मानो या ना मानो, आज जो भी हुआ सब उसी की वजह से।
अगर आज वो नहीं आता और 4 दिन बाद आ जाता तो क्या कयामत आ जाती? ठीक है, मत जा, मैं ही लेकर जाऊंगी। लेकिन बेटा, पड़ोसी होने के नाते हमारा भी कुछ फर्ज बनता है उस बेचारे के लिए, और हमारी तरफ से कोई चूक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाकी अपनी मर्जी। बच्चों, ये क्या कर रहे हो? हम तो ऐसे ही खेले। बड़े कम थे जो ये बच्चे भी। भाभी खूब है, वहां बैठे बैठे हुक्म कर दिया कि श्रीनाथ जी की मूर्ति को उत्तर पूर्व दिशा में सजा देना। उत्तर पूर्व। अब इस नए घर में मेरा अपना ठिकाना तो है नहीं, ये उत्तर पूर्व कहां पड़ेगा? लाल यहीं सजा देता हूं आपको। जय श्री कृष्ण। सॉरी। तुसी किशन भगवान के भक्त हो? जी आप? मैं अमृत कौर, तुम मुझे ताई जी कह सकते हो। मैं यही बगल वाले घर में रहती हूँ। हाँ, मेरी बेटी की शादी है। मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आई हूँ, पहले कुछ खा लो, फिर ये सब करते रहना। जी नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए, थैंक यू। कुछ चाहिए कैसे नहीं? सुबह से कुछ खाया नहीं होगा, और पड़ोसी होने के नाते हमारा फर्ज बनता है तुम्हारा ख्याल रखे, है कि नहीं? जी हाँ, लेकिन देखिए आप बेकार में फॉर्मेलिटीज में पड़ रही हैं, प्लीज मत कीजिए। अच्छा, नाराज हो हमसे? मैं समझ सकती हूँ, हमारी वजह से तुम्हें बड़ी दिक्कत हुई होगी, लेकिन बेटा ये सिर्फ एक ही दिन की बात है। कल तक हम ये सारा तामझाम यहाँ से हटा लेंगे, फिर कोई परेशानी नहीं होगी तुम्हें। अगर मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो तुम मना कर सकते? जी, थैंक यू। अच्छा, तो ये है नया पड़ोसी? पर तुम तो बच्चे हो, नाम क्या है पुत्र? जी मैं अनुकल। अनुकल पुत्र, कहीं जा रहे हो? तुम तो अभी आए और अभी चल दिए। ये आज ऑफिस में ज्वाइनिंग है, फर्स्ट डे, तो जाना ही होगा। ओहो, तो तुम दिल्ली जॉब वास्ते आए हो? जी हाँ। हाँ, और घर वाले? जी वो बाद में आएंगे। वैसे घर में है कौन कौन पुत्र? ये दादा दादी, माँ पापा और 2 बहनें। अब रहने भी देवे में, उसे ऑफिस जाना है, देर हो रही होगी। हाँ, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि बहनें बड़ी हैं या छोटी? ये छोटी हैं, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं है, कॉलेज जाती हैं दोनों। हाले ब्याह नहीं हुआ? मतलब रिश्ते चंगे नहीं मिले या जल्दी ब्याह नहीं करानी? और तुम्हारा ब्याह हो गया? और तुम्हारा ब्याह हो गया? पूरी जन्म कुंडली सुन लेगी क्या? अब रहने भी दे बेटा, तुम्हें ऑफिस जाना है ना, देर हो रही है, जाओ तुम। हाँ, तुसी जाओ, शामी गप्पे लड़ेंगे, जाओ। जी, जय श्री कृष्ण। सत श्री अकाल। तू भी ना पीछे पड़ गई उसकी, कुछ खाने भी नहीं दिया उसे। अरे तो मैंने खाने से कहाँ रोका? फरजाई जी तुसी भी ना, तुसी खुद से पीछे पड़े हो, ऐसे ऑफिस जल्दी जाने दी। हाँ, मैं क्या कितना, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। आएगा भी नहीं, अब चल भी सही। अरे मोना, तुम यहाँ हो? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। शाम के फंक्शन की रिहर्सल नहीं करनी है? तुम लोग रिहर्सल करो, मैं आती हूँ। मोना जल्दी आना, ठीक है?
तो मकान ही नहीं मिल रहा था, मैंने ही बताया था। घूमने देती इधर उधर, तेरा क्या जा रहा था। पर ना मोना, तुझे कोई रोक सकता है पर आग में कूदने से? और ऊपर से 1 दिन की मोहलत क्या दे दी। सभी के सामने महान बन गया। जी मम्मी से तरफदारी करवा रहा है। इडियट। ओए, हेलो, रोको इसे। ए, पकड़ो इसे, पकड़ो। भाई गॉड, तुम पागल हो क्या? मोबाइल पकड़ के भागे जा रहे थे? तुम्हें कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? हाँ, बाइक से मुकाबला कर रहे थे? क्यों भाई? एक सेकंड, अभी आप ही ने कहा था ना कि रोको उसको, पकड़ो उसको। आप चिल्ला रही थी ऊपर से। अच्छा, मैंने कहा और अब दौड़ पड़े। वाह जी वाह। अच्छा चलो अंदर चलो, दवाई शवाई लगा दो तुम्हें। नहीं, इट्स ओके, कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे किसी जरूरत नहीं है, घाव को कभी खुला नहीं छोड़ते। अब देखिए, कोई बड़ा घाव नहीं है, छोटी सी खरोच, शाम तक ठीक हो जाएगी। बाय द वे, आई एम सॉरी। सॉरी? किस लिए? वो मैं एक ऐसे दिन आ गया जिस दिन आपको इस घर की बहुत ज्यादा जरूरत है। मन ही मन तो आप भी मुझसे नाराज होंगी ना। देखिए, मैं भी क्या कर सकता हूँ, नौकरी का गुलाम हूं ना। उन्होंने बुलाया तो आना पड़ा। देखो, मैं कोई नाराज नहीं हूँ, और इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है। थैंक यू। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बोलिए। थैंक्स कहना है। किस लिए? बाइक के पीछे दौड़ने के लिए। इट्स ओके। और अपनी बाँह छिलवाने के लिए। ओके। और 1 दिन की मोहलत भी तो दी है हमें दूसरे घर के अरेंजमेंट कराने के लिए। और? अब थैंक्स तो कह दिए, और क्या चाहते हो? बाय गॉड। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अब ठीक है? मेंशन नॉट।